भरगो परिवार की कहानी भाग 3। उनकी दादी के आशीर्वाद के बाद सबने खाना शुरू किया। दादी के 3 बेटे थे, लेकिन वे कभी भेदभाव नहीं करती थीं। उन्होंने बच्चों के हाथों में सूखे मेवे रखे, लड़कियों और लड़कों में बराबर बांटे, भेदभाव नहीं किया। लेकिन अपने सबसे प्यारे पोते अनिरुद्ध के लिए उन्होंने सब्जी के साथ अलग से बनाई गई मीठी खीर का कटोरा भी रखा। अनिरुद्ध, पढ़ाई दिमाग को थका देती है, उसे ताकत देने के लिए ज़्यादा खाओ, उन्होंने प्यार से कहा। सबको दादी की यह लाड़ प्यार की आदत पता थी, लेकिन अब शादीशुदा होने के बाद अनिरुद्ध को यह बोझ लगने लगा। बड़ा होने के बाद आदमी हमेशा छिपा नहीं रह सकता। चाचा की परिवार को यह एक दिन पसंद ना आए तो? उनका राज्य अभी नया था, जो युद्ध और अकाल से निकला था। जमीन पर जंग के निशान अभी बाकी थे। टूटे मंदिर, खाली खेत और धूल में डूबी पुरानी किलों की दीवारें। ग्रामीण इलाके खाली पड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि मजबूत हाथ उन्हें फिर से जिंदा करे। लोगों को बढ़ावा देने के लिए राजा ने आदेश दिया, हर किसान को आधा कुलियावाप। कुलियावाप एक प्राचीन भारतीय मापक इकाई है। पुश्तैनी जमीन और मुफ्त में 1/4 कुलियावाप जमीन मिलेगी, और हर शादीशुदा औरत से परिवार में 1/4 और जमीन जुड़ेगी। जमीन ही दौलत थी, जमीन मतलब जीना। इसलिए परिवार जुड़कर साथ रहते थे, क्योंकि बंटवारा कमजोरी लाता। भाइयों में झगड़ा मतलब खेतों का नुकसान, कम फसल और पड़ोसियों के सामने शर्म। अनिरुद्ध यह सब अच्छे से जानता था। वह जवान था, लेकिन उसका दिल शांति चाहता था, झगड़े नहीं। इसलिए वह नहीं चाहता था कि परिवार में लड़ाई हो और वह उसका वजह बने। अपने चचेरे भाइयों को बिना मिठाई के खाते देखकर अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, दादी, सबके लिए काफ़ी है, आज सबको मिठाई चखाओ और आप खुद भी लो। ज्येष्ठा देवी सीधी बैठी, गरिमा से भरी और मुस्कुराई। उनके चेहरे की झुर्रियाँ नरम हो गई, आंखें चमक उठी। हमारा अनिरुद्ध सच में पढ़ा लिखा और आज्ञाकारी है, उन्होंने आंगन में गूंजती आवाज़ में कहा। ठीक है, सबको एक एक दिया जाए। तस्तरी घूमी और बच्चे ताली बजाते हुए हंसे। महिलाओं की तरफ शांत बैठी ललिता को भी हिस्सा मिला। उसके दिल में गर्माहट फैल गई। यह परिवार उसे उसके पति से बड़ी होने पर नफरत नहीं करते। उसे डर था कि लोग फुसफुसाएंगे, लेकिन यहाँ दया मिली। जैसे ही उसने मिठाई उठाई, अनिरुद्ध का हाथ बिना सोचे आगे बढ़ा। उसने अपनी मिठाई उसके कटोरे में डाल दी। आंखें स्थिर, मुस्कान हल्की लेकिन अर्थपूर्ण। ललिता ने झट से नज़रें झुका ली, गाल लाल हो गए। मेरा पति मेरे प्रति दयालु है, उसने सोचा, जैसे दिल में कोई प्रतिज्ञा गूंजे। खाना खत्म होने पर घर का काम शुरू हुआ। आंगन की चहल पहल शांत हो गई। पुरुष काम पर लग गए, बच्चे भागे, रसोई में बहुएं लगीं। ललिता ने आस्तीनें चढ़ाई, राख और नींबू से बर्तन मांजे, चिकनाहट साफ करते हुए बर्तन धोए। पीतल के बर्तन चमक गए। उसके पास देवकी बड़े बर्तनों को मजबूती से साफ कर रही थी, जबकि कमलिनी पानी डालकर झाड़ू लगाती, पायल की झनक के साथ चलती। हवा में नींबू के छिलके और गर्म धातु की तीखी लेकिन साफ खुशबू। कालिख भरी चूल्हा साफ, आखिरी कचरा हटाया, फर्श पर पानी छिड़का। जल्दी रसोई चमक उठी, जैसे शादी का भोज कभी आया ही ना हो। फिर से आने वाले भोजन के चक्र के लिए तैयार। भरगो घराने के पुरुष उस सुबह दाल और सरसों बोने निकले। चौड़े खेतों में बैल लकड़ी के हल खींचते। जमीन साफ लकीरों में बटी। गीली मिट्टी के खुशबू हवा में भरी थी
और पुरुषों की आवाज़ें लयबद्ध पुकारों में गूंज रही थी, उतनी ही स्थिर जितनी उनकी बाहों की झूल। घर पर महिलाएं छायादार बरामदों या नीम के नीचे बैठी सूत काटती, पुराने कपड़े सीलती और खेलते बच्चों पर नज़र रखती। अनिरुद्ध खेत में जाना चाहता था, लेकिन चचेरे भाइयों ने रोका। भाई, कपड़े साफ रखो और दिमाग तेज, तुम्हारी किताबें हल से ज़्यादा फसल देंगी। कई असफलताओं के बाद भी परिवार उस पर उम्मीद रखता था। विद्वान की सफलता मतलब कर्ज से मुक्ति और सबके लिए सम्मान। खेती ना कर पाने पर अनिरुद्ध ने कहीं और मदद की। जल्दी वह कुएं पर ललिता के पास पहुंचा। ललिता की पतली काया थोड़ी झुकी, चूड़ियां हल्के से बजती। आसानी से रस्सी बांधी, बाल्टी डाली, पानी निकाला और भारी मिट्टी के घड़ों में डाला। एक घड़ा कमर पर, दूसरा हाथ में संभाला। मदद करूं? उसने कहा। आगे बढ़कर एक घड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन घड़ा भारी था। पानी किनारे तक छलका। पकड़ ढीली पड़ी, घड़ा गिरा। ललिता ने झट से पकड़ा, जगह पर रखा और हल्के से हंसी। शर्म से वह लाल हो गया। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? उसने सोचा, उसकी पतली कलाइयों और मजबूत बाहों को देखकर। लेकिन ललिता सिर्फ मुस्कुराई। पतिदेव, मेरी बाहें मेहनत की आदी है, तुम्हारी बाहें कलम चलाती है, घड़े नहीं। पास के दरवाजे से भाभी कमलिनी मज़े से देख रही थी। उसने ताली बजाई, हंसते हुए। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कितना दुखी है ललिता। उसने अभी तक कभी घड़े छुए नहीं। ललिता के गाल और लाल हो गए। उसने सिर झुका लिया, आधी मुस्कान छिपाते। लेकिन अनिरुद्ध शर्मिला नहीं। कंधे सीधा करके मजाक में गंभीर बोला, बस इंतज़ार करो, जब मैं मजबूत हो जाऊं, तब मैं पानी सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि दोनों भाभियों के लिए भी लाऊंगा। यह कहानी का तीसरा भाग था। अब चौथे भाग के लिए आप अगले वीडियो को देखें, इंतज़ार करें। नमस्कार।